नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मंगल ग्रह के वक्रीय होने के बारे में बात करने जा रही हूँ। उससे पहले आप सभी से मेरी बहुत-बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। उसे उसमें मेहनत लगती है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। अब अपने विषय पर आते हैं। मंगल ग्रह, जो हमारा विषय है मंगल। मंगल है क्या? और मंगल जो है 7 दिसंबर 2024 को कर्क राशि में वक्री हो जाएँगे और यह स्थिति 24 फरवरी 2025 तक बनी रहेगी। इससे इसके जो दौरान मंगल की जो वक्री होने का जो प्रभाव होता है, सभी जो विभिन्न राशियाँ हैं आपकी और कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं। तो मंगल का मतलब क्या है? लोगों को पारिवारिक और भावनात्मक जो मुद्दे होंगे उनके, जो इमोशनल अटैचमेंट जो इमोशनल चीज़ें होती हैं, उनसे जो अटैचमेंट है, उसमें आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। वो ही मुद्दे होंगे ज़्यादातर, उन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही करियर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सतर्कता आवश्यक है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। मंगल जो है कर्क राशि में जब वक्रियों का प्रभाव जो है वो क्या है कि ज्योतिष में कई प्रकार के परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जो व्यक्ति की कुंडली में दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर आपकी दशा चल रही है तो ये आपको इम्पैक्ट करता है, अगर आपकी कर्क राशि है तो भी आपको इम्पैक्ट करेगा मंगल। इस तरह से आपको ये चीजें देखनी है। तो कर्क राशि यानी चंद्रमा द्वारा शासित होती है, यानी चंद्रमा इनके लॉर्ड होते हैं। तो ये भावात्मक अपने आप होगी, यानी इमोशनल राशि होती है ये। संवेदनशीलता इसमें होती है, घरेलू स्वभाव को ये दर्शाती है। जब मंगल जो कि एक ये कहिए बहुत ही ऊर्जावान प्लैनेट है और ये कर्क राशि में जब वक्रीय हो जाएँगे तो इसका प्रभाव हमें निम्नलिखित क्षेत्रों में जैसे कि देखने को मिलेगा, जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहला क्या होगा, आंतरिक संघर्ष बहुत होगा व्यक्ति के अंदर और भावात्मक जो फीलिंग्स होगी उसमें आपके उथल-पटक और उथल-पुथल चीज़ों को लेकर हो सकती है। जैसे वक्री मंगल जब होते हैं ना कर्क में हैं, राशि है चंद्रमा की और मंगल है आपके हॉट प्लैनेट और चंद्रमा है कोल्ड। तो दोनों अपोज़िट हैं, दोनों अपनी एनर्जीज़ उनकी अलग-अलग हैं। तो ऊर्जा को ये क्या करेंगे, कमज़ोर कर देंगे यहाँ पर, मंगल की जो एनर्जी है, जिससे व्यक्ति को अपने क्रोध और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। आप अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाएँगे दूसरे व्यक्ति से। फिर क्या, आंतरिक असंतोष रहेगा आपको अंदर से, मानसिक तनाव का और एक उलझन आपको रह सकती है। जब आप किसी को कोई बात कह नहीं पाते तो उसमें बहुत उलझन लगती है। दूसरा है कि वारिक जो चीज़ें होती हैं, घरेलू जीवन जो होगा वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। परिवार में संघर्ष हो सकता है, असहमति हो सकती है चीज़ों को लेके, ये संभावनाएँ हो सकती हैं। फिर है कि आपका जैसे कि कुछ घरेलू मुद्दे हो सकते हैं, उनको लेकर आपको परेशानी हो सकती है। विशेषकर माँ या मातृत्व के जो पक्ष हैं, उनको उनसे लोग जो जुड़े हुए हैं उन उन चीज़ों को लेके आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें ऐसा होगा जो आप अपनी चीज़ों को कह नहीं पाएँगे। फिर इस स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट क्या करेगा, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, अपच हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है व्यक्तियों को। मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। जिससे चिंता और थकान रह सकती है। करियर और आर्थिक स्थितियाँ जो होंगी, उसमें क्या है कि कुछ बाधाएँ आ सकती हैं, विशेषकर अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे वो जो टीम के हिसाब से जो काम करने किया जाता है, तो उसमें आपको एक ऐसा लगेगा कि आप उसमें अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर है कि आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लेने की सलाह दी जाएगी आपको, इसका ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि गलत निर्णय आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। करियर में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल जब कर्क राशि में वक्री होंगे तो ये थोड़ा-सा नकारात्मक आपको प्रभाव आपको महसूस कर सकते हो आप खुद भी कि कुछ थोड़ा-सा नकारात्मक लग रहा है आपको चीज़ों को लेके। अभी हम यहाँ बात करते हैं कि मंगल के कर्क राशि में वक्री होने पर प्रभाव जो है सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ता है। जैसे कि अगर मेष राशि है तो क्या होगा, मानसिक तनाव हो सकता है, परिवार में विवाद हो सकता है, मेहनत की जो आवश्यकता आपको है, जैसे कि आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर यहीं पे वृष यानी टॉरस में है,
तो यात्रा में लाभ, नौकरी में सतर्कता की ज़रूरत पड़ेगी। मिथुन में है तो धन हानि थोड़ा-सा हो सकता है, पारिवारिक विवाद, कुछ चीज़ों को लेके कुछ बात हो सकते हैं और कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर कर्क में है तो कार्य में असंतोष लगेगा आपको, सैटिस्फाई नहीं होंगे और आपको स्वास्थ्य का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आता है अगर लियो में है तो पारिवारिक तनाव और करियर में सतर्कता की ज़रूरत है। कन्या में है अगर तो करियर में मेहनत की ज़रूरत है, व्यापार में आपको लाभ मिल सकता है। तुला रुके कार्यों को आप पूरा करें और आय में भी सुधार हो सकता है। और वृश्चिक के लिए तो मेहनत का परिणाम आपको धीमे-धीमे मिलेगा और स्वास्थ्य पे ध्यान दें। और धनु के लिए अचानक धन लाभ हो सकता है, आपकी जो प्रेम संबंधों में भी थोड़ा-सा चुनौती आने का है, चुनौती आ सकती हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। मकर अगर है तो व्यापार में सफलता मिलेगी, यात्रा से भी लाभ हो सकता है। और कुंभ में है तो कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, आप अपने कार्य में आगे की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। फिर है मीन में खर्च में वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो सारी चीज़ें बताई हैं, कुंडली के अनुसार भी इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो थोड़े-से भिन्न हो सकते हैं, उनमें चेंज हो सकता है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि कुंडली में जो प्लेसमेंट होती है, वो और भी चीज़ें होती हैं, वहाँ दृष्टि होती है, वहाँ युति भी होती है, लेकिन सिंपल अगर एक खाली राशि के बारे में बताया जा रहा है, तो फिर आप ये देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत ही इस मंगल कर्क राशि में वक्री होने का इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही आपको नकारात्मक फ़ील हो रहा है, तो आपको कुछ उपाय बहुत अच्छे हैं, आपको ज़रूर करना चाहिए और आप इससे बहुत पॉज़िटिव फ़ील करने वाले हैं। आपको बहुत एनर्जी रहेगी, तो वो क्या है कि मंगल के लिए मंगलवार को हनुमान जी की आपको पूजा करना चाहिए और ओम अंगारकाय नमः का एक मंत्र होता है, ये आप कर सकते हैं। लाल वस्त्र, मसूर की दाल और ये गुड़ का दान भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। मंगल को हमेशा दान करना चाहिए अगर आपका मंगल थोड़ा-सा भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो। दान से आपकी जो नेगेटिव होती हैं चीज़ें, आप क्या करते हैं उनको थोड़ा-सा क्या करते हैं अपने से दूर कर सकते हैं, तो दान ज़रूर करना चाहिए। नियमित रूप से ध्यान और योग करें, मेडिटेशन करने से क्या होगा आपके मन, आपके जो थॉट हैं उसमें क्या है एकाग्रता आती है, जो चीज़ें कन्फ्यूज़िंग होती हैं उसमें क्लैरिटी आती है। तो हमेशा आपको कोई भी चीज़ का स्ट्रेस होता है क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि है तो स्ट्रेस देने का काम कर सकता है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिससे क्या होता है मानसिक संतुलन बना रहता है और आप चीज़ों को लेकर आप सही निर्णय ले सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें करने से इस मंगल वक्र का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत हद तक आप इसे कम कर सकते हैं। ये कुंडली के अकॉर्डिंग है, ये बात का ध्यान रखिए। विशेष रूप से ये जो उपाय बताए गए हैं, ये एक सिंपल रेमेडी है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, आप कर सकते हैं। तो आप मंगल को आपका मंगल जो कर्क राशि में वक्री होने वाला है, आई थिंक इसके किसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट एज़ सच नहीं होता। लेकिन हाँ, मंगल की एनर्जी जो उसकी ऊर्जा है, वो आपके अंदर एक अगर आप अपने व्यक्त नहीं करेंगे, तो वो अंदर-अंदर आपको क्या है, स्ट्रेस देती है। तो इसीलिए ये उपाय ज़रूर कीजिए। आई होप आपको मंगल वक्र ज़्यादा नेगेटिव कोई इम्पैक्ट ना दें। भगवान भोलेनाथ सब ठीक करें, इस उम्मीद के साथ अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।